माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स मेंटर इंजीनियर शान मलिक। आज हम बात करेंगे क्लास 10th फिजिक्स के सेकंड चैप्टर की, जिसमें कि पिछले वीडियो में हमने कुछ पोर्शन कवर किया था। आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है जो कोई करंट आई कैरी कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या होगा वो देखेंगे हम, वो जानेंगे। तो देखिए, आइए जुड़िए मेरे साथ। ये एक कार्डबोर्ड शीट है। मान लीजिए ये कोई कॉपी है, इस तरीके से कोई कार्डबोर्ड शीट है। इस पे मैंने आयरन फिलिंग्स को इस तरीके से स्प्रिंकल कर दिया, छिड़क दिया इसके ऊपर, ठीक है। और इसके बीच में से मैंने इस वायर को ना होल करा के और आर पार करा दिया। फिर यहां पे एक रियोस्टेट कनेक्टेड है। रियोस्टेट एक्चुअली आपका एक वेरिंग रजिस्टर है। बिना इनपुट वैल्यू ऑफ वोल्टेज चेंज किए आप रेजिस्टेंस को वेरी करा के करंट को वेरी करा सकते हैं। अमीटर लगा हुआ है साथ में जो करंट को मेजर करेगा। ये बैटरी है और यहां पे एक की आपका जो है वो के यहां पे हमने कनेक्ट कर रखी है। अब ये देखिए, इसमें से जैसे ये जो स्ट्रेट वायर है वो होल करके पास कराया गया है और इस पे जो कार्डबोर्ड की जो सरफेस है उस पे आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल की गई है, छिड़की हुई है। जैसे ही इस की को प्रेस किया जाएगा, जैसे फैन का स्विच ऑन करते हैं तो फैन आपका रोटेट होने लगता है, टर्न होने लगता है, क्योंकि करंट पहुंच जाती है वहां तक। जैसे इस की को प्रेस करेंगे तो ये बैटरी करंट देगी आई और वो करंट अमीटर मेजर करेगा, यहां से पास होती हुई आपकी इधर को चली जाएगी, इस वायर में आएगी। तो जो आयरन स्प्रिंकल्स अभी फैली हुई थी एक इरेगुलर शेप में, वो अपने आप को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में क्या करेंगी, अरेंज कर देंगी अपने आप को। और जिनकी एक्सिस जो ये आपका जा रहा है, ये जो वायर है, ये वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के तरीके से काम करेगा और वायर के पॉइंट पे ही उन सबका सेंटर होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में आ जाएंगी आपकी। कुछ ऑब्जर्वेशन यहां देखने को मिलेंगी। मैं आपको बता चुका था कि मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। पहली बात तो ये होगा कि अगर हम यहां पे कोई आपका मैग्नेटिक निडल को लगा दें डिफ्लेक्शन देखने के लिए, तो अगर हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर, यानी कि I इक्वल्स टू V बाय R, अगर V को कांस्टेंट कर दें तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जैसे ही रेजिस्टेंस कम करेंगे करंट बढ़ेगी, जैसे ही करंट बढ़ेगी तो डिफ्लेक्शन जो होगा मैग्नेटिक निडल का वो बढ़ेगा। जैसे ही रेजिस्टेंस हम जो है बढ़ाएंगे तो करंट जो है वो कम हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी तो मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। तो एक बात ये पता लगी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द करंट फ्लोइंग इन द वायर। जो करंट फ्लो कर रही होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर मैग्नेटिक निडल को जितना करीब लेके जाएंगे उतना डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, जितना दूर लेके जाएंगे उतना डिफ्लेक्शन कम होगा। तो दूसरी बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस डिस्टेंस के जहां पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सोर्स से, ठीक है। ये आपको जो एरो दिख रहे हैं इन सर्कल्स पे, ये सर्कल्स तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। इनकी जो डायरेक्शन है वो आपको दिख रही होगी क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन कैसे पता लगेगी हमको, उसके लिए हमारे पास है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है ये देखिए। मान लीजिए ये मार्कर नहीं है, कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है यहां नीचे से ऊपर की तरफ, टिप की तरफ, इसकी निप की तरफ को, ठीक है। मैंने उसको अपने हैंड में होल्ड कर दिया इस तरीके से। अब मान लीजिए जो मेरा थंब है वो डायरेक्शन बता रहा है करंट फ्लो की, वो डायरेक्शन बता रहा है करंट फ्लो की। और ये जो मेरी कर्ल फिंगर्स हैं, ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं इस तरीके से, ये एंटी क्लॉकवाइज मैनर में आ रही हैं, देखिए। तो ये डायरेक्शन बता रहा है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, एंटी क्लॉकवाइज। और जब हमने पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जैसे ही हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो टेंजेंट मतलब कोई स्ट्रेट लाइन, वहां पे हम एक टच करती हुई लाइन ड्रॉ करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे, तो ये रहा। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से हमेशा
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इस तरीके से। तो यहां पे अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमको मिल जाएगी। तो ये पूरा आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पैटर्न क्या होगा वो आपने देख लिया। मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करेगा वो आपने देख लिया। राइट हैंड थंब रूल भी मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया, जो कि हमारा अगला टॉपिक था। मैंने इसी के साथ इसको जो है कंप्लीट कर दिया। राइट हैंड थंब रूल पे समझ लीजिए, इस तरीके से अपने हाथ को बंद करें और उसमें कोई पेन अपने उसमें फंसा लीजिए हाथ में। तो जो आपका थंब है ये डायरेक्शन बताएगा कि करंट जा रही है ऊपर को, और जो आपकी कर्ल फिंगर्स है, ये घूमी हुई जो उंगलियां हैं, ये बताएंगी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो देखिए, जैसे ही करंट की डायरेक्शन अभी ऊपर थी अब नीचे हो गई, रिवर्स हो गई। तो जो मेरी फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज थी वो क्लॉकवाइज हो गई। तो यहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे जैसे ही आपका एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्रोवाइड करा देगा। और जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो करंट फ्लोइंग से हमेशा परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री। तो देखिए हमारा अगला टॉपिक है रूल्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ, उसके एक साइड कहीं भी हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इजी है, कोई इसमें टफ का मैटर नहीं है। तो देखिए पहला रूल है राइट हैंड थंब रूल और पाम रूल। ये मैंने आपको अभी पिछले टॉपिक पे एक्सप्लेन कर दिया था जब मैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को डील कर रहा था। तो यहां पे अब है आपका मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। आपने आप में से जो कलाकार रहा होगा ना, थोड़ा सा आइंस्टीन वाला जिसमें थोड़ा सा पुर्जा होगा, कहने का सेंस ये है कि जिसने किसी भी चीज के नट बोल्ट ओपन कर दिए होंगे या स्क्रूज आपने जो है टाइट या ओपन लूज कर दिए होंगे। एक बात आपने नोट की होगी कि जब आप स्क्रू को लूज करते हैं यानी कि ओपन करते हैं, मान लीजिए यहां कोई स्क्रू है, ये कोई सरफेस यहां कोई स्क्रू है और मेरे हाथ में ये स्क्रू ओपनर है, तो मैं इसको जब ओपन करूंगा तो मैं इसको ऐसे करके घुमाता हूं। ये हाथ की डायरेक्शन देखिए एंटी क्लॉकवाइज, मूवमेंट देखिए मेरे हाथ का ये एंटी क्लॉकवाइज, और वो क्या होगा ऊपर को आएगा। तो इसमें ओपन का मतलब समझिए कि जब हम स्क्रू ओपन करेंगे, स्क्रू ओपन यानी कि अपसाइड, अपसाइड क्या करंट, और ये क्या है मोशन है। मोशन किसका, स्क्रू का, मोशन ऑफ स्क्रू। ठीक है, स्क्रू ओपन कर रहे हैं तो मोशन ऑफ स्क्रू है अपसाइड ऊपर की तरफ। तो जो आपका यहां देखने को मिल रही है डायरेक्शन आपको एंटी क्लॉकवाइज, ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। जो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो एंटी क्लॉकवाइज मैनर में बनेंगी। दूसरा, जब आप उसको टाइट कर रहे होंगे तो आप देखेंगे जैसे जैसे उसको टाइट करेंगे तो वो नीचे की तरफ बैठता चला जाता है। ठीक है, और अपने हाथ का डायरेक्शन देखेंगे मूवमेंट, तो ये क्लॉकवाइज हो रहा है बार बार, देखिए क्लॉकवाइज। तो जब इसको देखेंगे आप स्क्रू क्लोज करेंगे, आप जब स्क्रू को टाइट करेंगे, टाइटन करेंगे, तो आपका डाउन साइड देखने को मिलेगा। डाउन साइड ये आपकी किसकी डायरेक्शन हो गई, करंट की, और इसमें क्या मिलेगा आपको, क्लॉकवाइज। किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। फिर मान लीजिए आपके ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो भी डायरेक्शन आती है, तो यहां पे किसी भी पॉइंट पे जब आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो सिंपल सा उसी डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। उसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। इट्स सो इजी टू फाइंड। देखिए हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। जी, पिछली बार हमने लिया था जो वो था स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इस बार हमने ली कोई सर्कुलर कॉइल। आप एज्यूम कर लीजिए किसी भी सर्कल को, आपके हाथ में कोई आपका जो गर्ल्स स्टूडेंट है अगर कोई बैंगल पहने हो उसको ले लीजिए। बॉयज स्टूडेंट आजकल कड़ा पहन रहे हैं कोई फैशन में, और कोई नॉर्मल पहना देता है घर में, तो उसको यूज कर लीजिए। मैं बस एक बता रहा हूं कि ये एड्स हैं जिसको आप घर बैठे यूज कर सकते हैं और चीजों को बहुत इजी कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास नहीं है तो मैं अपनी वॉच यूज कर लूंगा यहाँ पे। ठीक है, मैं वॉच का जरा सर्कल बना लूं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए जी। अब ये मेरे पास बन गई कोई सर्कुलर कॉइल जिसमें करंट फ्लो कर रही है। अब इसको मान लीजिए इस तरीके से है, मैं आपको दिखा दूं, ये कुछ इस तरीके से है। ये मैं कॉपी क्यों ले रहा हूं, ये मान लीजिए कोई कार्डबोर्ड शीट है और मैंने फिर से वही काम किया जो पिछले केस में किया था कि आयरन फिलिंग्स को इस पे स्प्रिंकल कर दिया, छिड़क दिया पूरे सरफेस पे, और इसमें से मैंने 2 होल करा के और एक वायर का सर्कुलर कॉइल बना के उसको इस तरीके से पास करा दिया।
ठीक है। तो एक साइड से मैंने मान लिया, जो यहां पे देखिए कि करंट का जो मैंने सोर्स लिया वो कोई सेल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगी, तो एक जो साइड होगा उसमें ऊपर की साइड आपकी अपीयर होगी, और इधर जब वो सर्कुलर कॉइल में इस तरीके से मूव होके आएगी सर्किट कंप्लीट करने को, तो यहां डाउन साइड दिखेगी। तो एक ही जगह पे ये दो बिहेव दिखाएगा। किस तरीके से, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब करंट अपसाइड जाएगी, राइट हैंड थंब रूल लगाइए यहां पे, तो यहां पे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न होगा वो इन अ वे ऑफ एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। और जब ये करंट नीचे को आ रही होगी तो ये इस तरीके से होगा, ऐसे करके। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न होगा ये क्लॉकवाइज पैटर्न होगा, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से जो हम देखेंगे, तो जो क्लोज होगा नियर टू द वायर वो तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। जैसे जैसे हम आगे को बढ़ेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो इंक्रीज होगी। क्यों होगी इंक्रीज? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, ये हम पहले बता चुके हैं। तो यहां पे जो सर्कल्स है वो बड़े होते चले जाएंगे, बड़े होते चले जाएंगे। तो कार्डबोर्ड में जो हमको स्प्रिंकल्स जो हमने किया है आयरन फिलिंग्स को, वो हमको इस तरीके की लाइंस बनाते हुए दिखाएंगे, क्योंकि यहां पे फिर वो सर्किल जो है वो बड़ा हो जा रहा है, जो नहीं बन पाएगा। तो ये लाइंस हमको दिखेंगी, और जो अलाइनमेंट होगा वो इस तरीके से होगा क्लॉकवाइज, और इस वाले के लिए जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और इन दोनों के बीच में जो सेंटर पॉइंट होगा, बिल्कुल मिड पॉइंट, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट यहां पे इक्वली होगा। कैसा होगा? इक्वल इफेक्ट होगा। और यहां पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करें तो मैग्नेटिक फील्ड यहां जीरो आएगा। जी हां, बिल्कुल एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड आएगा जीरो, और इस पॉइंट को नल पॉइंट कहते हैं। ये मैं बता दूं आपको कि इस पॉइंट को नल पॉइंट कहते हैं, जब कॉइल के बिल्कुल बीचों बीच जो दोनों वायर हैं, एक अपसाइड एक्ट कर रहा है और एक डाउन साइड एक्ट कर रहा है, उन दोनों के बिल्कुल बीच में सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो जाता है, उसको हम कहते हैं नल पॉइंट। बिकॉज इसका इफेक्ट इसके इफेक्ट से वहां पे कैंसिल हो जाता है। इसको आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे जब आप क्लास 12 में पहुंचेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी। हालांकि ये 10th से आपका कनेक्ट नहीं करता है, लेकिन बस ऐसा ही माइंड में आ गया, तो मैंने सोचा मेरे बच्चे कुछ नया सीखे, अपग्रेड रहे, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे पहली चीज, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। जैसे ही आप करंट को बढ़ाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो बढ़ जाएगी। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्विंग डिस्टेंस के उसके। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। मान लीजिए कि अभी ये जो कॉइल है वो सिंगल वायर की है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड B है। मैंने करंट को सेम रखा, सब कुछ सेम रखा। अब मैंने इसमें जो वायर थे उसी जैसे सेम 5 वायर बढ़ा दिए। अब वो एक से वायर कितने हो गए? 5 हो गए। तो जो नया मैग्नेटिक फील्ड आएगा B डैश, वो आपका 5 टाइम्स ग्रेटर होगा पुराने वाले के। जी हां, द नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। हमारा अगला टॉपिक है क्लॉक फेस रूल। क्या जरूरत पड़ी इस रूल को लाने की? क्या यूटिलाइजेशन है इसका? तो कॉन्सेप्ट यह है कि जब भी किसी सर्कुलर कॉइल में करंट उस पे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी तो इट विल बिहेव लाइक नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, एंड अगर ये क्लॉकवाइज फ्लो करेगी तो इट विल बिहेव लाइक साउथ पोल। कैसे? ओस्टेड ने अपनी स्टडी में बताया कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, यानी कि कोई कंडक्टर चाहे स्ट्रेट हो, सर्कुलर हो, कैसा भी हो, जब भी उसमें कोई करंट फ्लो करेगी तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। दुनिया में जो भी, जहां भी, जैसा भी, जिस स्ट्रेंथ का भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो, वहां पोल्स जरूर होंगे। पोल्स क्या है मैं आपको बता चुका हूं। तो पोल्स हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसे इलेक्ट्रोस्टेट्स में या इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो कौन सी करंट से कौन सा पोल जनरेट होगा, उसी को जानने के लिए एक रूल है, क्लॉक फेस रूल। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई भी
सर्कुलर कॉइल है, तो उसमें करंट फ्लो कर रही है आपकी, कैसी करंट फ्लो कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वो नॉर्थ पोल के तरीके से बिहेव करेगा। और अगर कैसी फ्लो कर रही है? क्लॉकवाइज, तो बिहेव करेगा साउथ पोल। अब कभी कभी क्या होता है कि एक ही कॉइल है आपकी, मान लीजिए कोई कॉइन आपने ले लिया, ठीक है, तो कॉइन के एक साइड वो करंट फ्लो कर रही है। देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छे समझा रहा हूं। ये रिंग देख लीजिए मेरे हाथ में, जो ये रिंग है, इसका जो फ्रंट फेस है, जो आपकी तरफ है, मान लीजिए उसमें करंट है एंटी क्लॉकवाइज। कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल वो आपका क्या बन गया? नॉर्थ पोल बन गया। तो पोल कभी भी आइसोलेट नहीं पाए जाते हैं, यानी कि साउथ पोल भी होगा इसी के आसपास। तो अब जरा इस चीज को देखिएगा कि ये पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें आपको करंट दिख रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है जी, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये पोल काम करेगा साउथ पोल, मान लीजिए ये फ्रंट फेस जो है इसका। अब इसका अपोजिट देखिए, वही नॉर्थ वाली जो करंट है, जो एंटी क्लॉकवाइज करंट है, उसके रिवर्स फेस पे, बैक फेस पे अपने आप क्लॉकवाइज अपियर हो जाएगी। तो वो कैसे बिहेव करेगा? साउथ पोल जी। तो इसका फ्रंट फेस नॉर्थ पोल और इसका बैक फेस साउथ पोल। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न ड्रॉ करना हो तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां जाएंगी? साउथ की तरफ। इसलिए मैं आपको इतनी देर से इतने इजी वे में इसको समझा रहा था। तो ये है आपका क्लॉक फेस रूल, और इसका यूटिलाइजेशन कैसे और कहां करेंगे अभी आप जान लेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। लिख दीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी हां, 4-5 किलो इंपॉर्टेंट लिख दीजिए इस पर। अब सवाल ये उठता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो तब बताएंगे सोलेनॉइड से, लेकिन पहले पता तो भैया सोलेनॉइड क्या है, बनेगा कैसे, किस चीज का नाम है आखिरकार सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड एक बहुत ही इजी है। क्या है सोलेनॉइड? एक तो पहली बात तो यह कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि कोई डिवाइस है, ठीक है, मान लिया डिवाइस है। कैसे बना सकते हैं आप? अपने घर पे बना सकते हैं। एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लीजिए। इंसुलेटेड का मतलब है वायर कॉपर का हो और उसके ऊपर कोई प्लास्टिक की रैपिंग लगी हो, ताकि जब हम उसको कॉइल्स के फॉर्म में करें तो वो एक दूसरे को टच ना करें। ठीक है, आपने कोई इंसुलेटेड कॉपर वायर ले लिया। अब उसके टर्न्स बनाने के लिए बीच में कोई इंसुलेटेड मटेरियल ले लीजिए, कोई कार्डबोर्ड शीट ले लीजिए, कोई प्लास्टिक पाइप ले लीजिए, और इस तरीके से उस वायर को उस पर रैप अप कर दीजिए। तो दो आपको कॉर्नर मिलेंगे, एक जहां से स्टार्ट किया था और एक जहां पे एंड हुआ। उसको किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दीजिएगा, एक की लगा दीजिएगा। जैसे ही इस की को प्रेस करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगी और सर्किट को कंप्लीट करती हुई इस तरीके से आपका सर्किट कंप्लीट करेगी। अब हमने कहा था कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा या किसी वायर में करंट कैरी करेगी तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है, जब व्हेन आप insulated copper wire wrapped up on an insulated material in a way of helically coils or helical spring देखा ना, तो that arrangement to produce a magnetic field is called solenoid। उसी को हम क्या कहते हैं? सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे सोलेनॉइड मैंने आपको बता दिया क्या है। अब इस तरीके से जब इसको हमने बना लिया तो जब ये करंट जाएगी तो जो फ्रंट कॉइल होगी इसकी, वो वहां पे करंट जो है वो फ्लो होगा क्लॉकवाइज, तो वो बिहेव करेगा साउथ पोल। और जहां आपका जो एंड है वो आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा। जब साउथ ही है तो नॉर्थ ही अपने आप हो गया अल्टरनेट। तो हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी वो हमेशा कहां जाती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगी। ठीक है, इसी तरीके से नीचे भी होंगी। ठीक है, बिल्कुल मिड में जो लाइन होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, और इनसाइड दिस जो लाइंस होंगी वो स्ट्रेट होंगी। ऐसा क्यों है, उसका रीजन मैं आपको बता दूं। बिकॉज इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रेट, जो है आपका यूनिफॉर्म होगा।
जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उनकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होगी इनसाइड द सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन आउटसाइड द सोलेनॉइड नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द सोलेनॉइड साउथ टू नॉर्थ। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न इनसाइड द सोलेनॉइड पैरेलल इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर एंड स्ट्रेट। तो यह हमें बताता है कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा, बाहर जो मैक्सिमम होगा वो पोल पे होगा, और जैसे ही हम देख रहे हैं जैसे हम दूर बढ़ रहे हैं तो ये डिस्टेंस जो इनके बीच की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस वो आपकी इंक्रीज हो रही है। तो जिससे हमें ये पता लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दूर जाने पे डिक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम आपका वही पोल्स पे होगा। कुछ बातें हैं। पहला पॉइंट कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका नंबर ऑफ टर्न्स के, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, कि जितनी ज्यादा करंट आप फ्लो कराएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड इससे सेटअप होगा। एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि प्रूफ अ सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट टू अ बार मैग्नेट। कुछ नहीं करना है हमें, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न आपके पास है, बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न ले लीजिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न होगा वो बिल्कुल सेम आएगा सोलेनॉइड के तरीके से। इसको और इसको पैरेलली एक्सप्लेन कर दीजिए तो आपका प्रूव हो जाएगा कि प्रूव अ सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट टू अ बार मैग्नेट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आ चुका है आपका, कि प्रूव करिए, शो करिए कि आपका जो बार मैग्नेट है वो इक्विवेलेंट होता है सोलेनॉइड के, या सोलेनॉइड इक्विवेलेंट होता है बार मैग्नेट के। तो यहां से सोलेनॉइड भी हमारा कंफर्म हो गया, बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट का क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, सोलेनॉइड क्या होता है हमने वो भी जान लिया, उसका मैग्नेटिक फील्ड किन किन बातों पर डिपेंड करेगा वो भी हमने देख लिया। जितने नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, करंट को जितना बढ़ाएंगे उतनी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपका सोलेनॉइड इस तरीके से वर्क करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इस पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या? अगर मैं कहूं इलेक्ट्रोमैग्नेट तो मेरी नजर में तो ये सोलेनॉइड का बड़ा भाई है, बड़ी ताकत के साथ। कैसे? सोलेनॉइड में जो हमने कोई आपका इंसुलेटेड रॉड या पाइप जो मैंने कहा था उसके ऊपर आप कॉइल को रैप कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, उसको निकालिए और वहां पे सॉफ्ट आयरन कोर रख दीजिए। जी, सॉफ्ट आयरन की कोई रॉड रख दीजिए, सॉफ्ट आयरन रॉड रख दीजिए। जब वो सॉफ्ट आयरन रॉड रखेंगे तो जब भी कोई आपका मैग्नेटिक मटेरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, और जब वो मैग्नेटाइज हो जाता है तो वो खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैटर है वो 10 से रिलेट नहीं कर रहा है, मैं आपको हायर क्लासेस से कॉन्सेप्ट लेके एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस चीज को आप क्लास 12 में जाके पढ़ेंगे कि पहली बात तो जो सोलेनॉइड है उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए V1 है, फिर जो रॉड हमने रखी, सॉफ्ट आयरन रॉड रखी, वो उस मैग्नेटिक फील्ड में, सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज हुई। मैग्नेटाइज हुई तो मैग्नेटाइज होने के बाद उसने खुद का अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, वो हो गया B2। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B1 प्लस B2 हो जाएगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा इन कंपेयर ऑफ सोलेनॉइड। वो इसी वजह से होगा क्योंकि वहां पे हमने एक सॉफ्ट आयरन रॉड यूज की है जो मैग्नेटाइज हो रही है और खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है, जिसकी स्ट्रेंथ सोलेनॉइड के मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ावा दे रही है। और ऐसा अरेंजमेंट आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। यूजेस हैं इसके बहुत सारे, इसके यूजेस आपके लाउड स्पीकर में हैं, टेलीफोन में हैं, और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, म्युनिसिपल पार्टी में, कॉर्पोरेशन में हम क्या करते हैं, वहां पे जो हमें किसी मैग्नेटिक मटेरियल्स को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से अलग करना होता है, वहां पे हमें हाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए, तो वहां हम इसको यूज कर सकते हैं। जो हमारे हॉस्पिटल सर्जरीज है, आई सर्जरी, आई को रिमूव करने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। और जो आपका आयरन स्क्रैप होता है, बहुत हैवी मटेरियल्स जो होते हैं, हाईवे ब्लॉक्स होते हैं आयरन के, उनको लिफ्ट करने के लिए क्रेन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है।
तो ये इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेज हैं बहुत सारे, जिसको आप किसी भी बुक से पढ़ लीजिएगा। वो मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिए क्या है। एक चीज मैं आपको पढ़ने के लिए और दे रहा हूं, वो आप सब लोग पढ़ लीजिएगा प्लीज। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। कुछ मैं बता दे रहा हूं कि परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, एक बार जो बन गई वो बन गई, फिक्स हो जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ हम वेरी कर सकते हैं, या तो हम नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दें, एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है यहां पे वायर के, या फिर हम क्या करें, जो करंट फ्लो हो रही है उसको इंक्रीज कर दें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ परमानेंट मैग्नेट के कंपेयर में बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा जो है वो हर टाइम काम नहीं करेगा, वो तभी तक काम करेगा जब तक करंट फ्लो कर रही है, यानी कि इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, जब हमको जरूरत है तभी हम इसको ऑन करेंगे और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ देगा। जबकि परमानेंट मैग्नेट ऐसा नहीं है, वो जहां रखा जाएगा अपने चारों तरफ अपनी स्ट्रेंथ का, अपने मैग्नेटिक फील्ड का असर दिखाएगा। तो ये कुछ आपके डिफरेंस है बेसिक, इसको जरूर देख लीजिएगा।